ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 17ರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾದಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸಾಬೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ತಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ನೀವು ಚಲೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಯಾಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಜನರು ಹಿಂದಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ತಮಿಳಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆ ಥರನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರೋದು ರಾಷ್ಟ್ರ भाषा हिंदी, तो आप हिंदी से आराम से बात कर सकते हैं, इसमें कोई हिचकिचाहट की बात नहीं है. अच्छा बताएं, आप राजकीय में और ये सोशल वर्क में लोगों की खिदमत जो करते आए हैं, कौन से ईस्वी से आप आए और कैसे आए? मैं 2010 से राजकीय में आया हूँ. 2010 ईस्वी से आप पॉलिटिकल कैरियर सोशल वर्क में आया हूँ. जी जी. मेरा आने का मकसद ये था, जितने भी इससे पहले काउंसलर वगैरह जीत के आए हुए हैं जी, हमारे एरिया की तरफ कोई ध्यान ही नहीं था उन लोगों का. अच्छा अच्छा अच्छा. ना कोई सही ढंग से लाइटिंग थी, ना कोई पानी का सहूलत थी, औरतों के टॉयलेट नहीं, कुछ नहीं. ये देख देख के हमको तकलीफ होने की वजह से हमको इसमें आना पड़ा. अच्छा 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 अच्छा. इसमें इससे पहले तो आप कोई पॉलिटिकल कैरियर में थे नहीं. 2010 ईस्वी में लोगों की खिदमत करने का इरादा किया. हाँ. इरादा करने के बाद आए तो यहाँ से कोई इलेक्शन था भी नहीं. 2013 तक आप यहाँ से 2-3 साल तक 2-3 साल का अरसा जो गुजारा है, इसमें आप सिर्फ लोगों की खिदमत करते आए. लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं. अब जितना हमारे हाथ से हो सकता है उतना करते हुए आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे. जी. अभी रिसेंट 2013 के इलेक्शन में आपको जब एक मौका मिला, आप कैसे उसमें क्यों आए? क्योंकि आप तो लोगों की खिदमत कर रहे थे. आप क्या पहले ही प्लान बनाए रखे थे कि मैं काउंसलर बनना है या मैं कोई एमएलए बनना है या कोई पॉलिटिकल में आना है, ऐसा कुछ सोच रखे थे क्या पहले? मेरा इरादा इलेक्शन में खड़ा होने का नहीं था. हाँ. जो लोग जीत के आ रहे थे बार बार, वो लोग काम नहीं कर रहे थे. अच्छा. इस वजह से हम खुद खड़ा होकर हम जीत के हमारे एरिया के लिए कुछ करना, कुछ गरीबों के लिए कुछ काम करना. अच्छा अच्छा. एक सब गंदगी हटा देना, हमारा एरिया को नंबर 1 टॉप बनाना, ये हमारी नियत थी और हमारी सोच थी. जी जी जी. इसलिए आपके कहने का मतलब ये है, आज तक के जितने भी काउंसलर्स कारपोरेटर्स यहाँ पे जो गुजर चुके हैं, जो 2013 अभी जो चल रहा है 2015 यानी 2013 तक के भी, एक काउंसलर या कोई भी कारपोरेटर हो या काउंसलर हो, यहाँ में कोई निगाह रख के कोई सफाई या डेवलपमेंट कुछ नहीं किया. वो लोग कभी एरिया में आके देखते तक नहीं थे. हाँ. क्या ये प्रॉब्लम क्या डिस्ट्रिक्ट को आप जब इसे बनाए, यादगिर को बनाए, जब उस वक्त से है या पहले गुलबर्गा से भी जब भी था? हमारा डिस्ट्रिक्ट पहले गुलबर्गा था. जी. गुलबर्गा तक भी हम जो करना हमारे यहाँ से जितना होता था उसकी इतना कर एमएलए तक एमपी तक सब तक जाके आ गया. कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो जो भी काउंसलर यहाँ से जीत के आ रहा उनकी म्यूनसिपालिटी के अंदर उन्हीं की मेजोरिटी थी. ऊपर से कोई आर्डर आता भी तो म्यूनसिपालिटी वालों ने रोक दबा देना उसको. जी 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 जी. इसके लिए हमारा जो वार्ड है ना सबसे पीछे था. अब इंशाल्लाह हम 5 साल से आए हुए, थोड़ा बहुत कुछ तो हालात अच्छे हुए, नजर दिख रही है. जी जी जी. अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है. इंशाल्लाह अभी ये 2017 का जो इलेक्शन आएगा उसमें भी हम जितनी हमारे यहाँ से कोशिश होगी हम करेंगे. बीच में राशन कार्ड वगैरह के लिए आया नया बनाने के लिए, सब पूरी शाहपुर के पब्लिक तहसील को जाना था. हम लोगों ने हमारे जेब से पैसा खर्च करके इधर एक रूम लेके 1 महीने तक कंप्यूटर इधर फिट करके सबका राशन कार्ड जिसका बनाना था उसको बना के दिया. अच्छा. यानी इस तरह से आप लोगों की खिदमत करते हैं. यहाँ पे बहुत सारे कठिनाई थे, बहुत सारे मुश्किलें थी. वो अब उसमें क्या है, हमारे एरिया के अंदर ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनको ज्यादा मालूमात नहीं है. गवर्नमेंट से हजारों स्कीम आती है, सब वो लोग लेके खा के बैठ जाते हैं. अच्छा. गवर्नमेंट से गरीबों के लिए प्लाट आते हैं, सब उनके गरीबों को तो मिलते नहीं. जी जी. उनको पता ही नहीं है. हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनको पता करें, आगे उनको मालूमात हासिल करें, आगे उनको कुछ फायदा हो. जी. हम इस वजह से इसमें आना पड़ा, वरना आप तो बस लोगों की खिदमत करना. हमको देख के हमको देखा नहीं जा रहा था, इसके लिए हम इसमें आ गए. तब जाके आपको पता चला कि अगर मैं किसी की खिदमत करना है तो मेरे हाथ में कुछ सरकार आना है, यानी गवर्नमेंट अपने एरिया के ही सही है, काउंसलर बनेगा तो काम होगा.
तो ये तो सब म्यूनसिपालिटी में कम से कम हम आवाज से बात तो कर सके। जब इतना सब कुछ आप किए हैं उसके बावजूद 2013 के चुनाव में 2013 के जो चुनाव चले हैं, जो इलेक्शन चला है, उसमें आपकी हार किस वजह से हुई? क्या रीजन क्या था? क्या आपके एरिया वालों ने आपसे कुछ नाता तोड़ लिया था? क्या आपकी बात तक उन तक नहीं पहुंची? ऐसा कुछ हुआ था? क्या हादसा क्या हुआ था? जो मेरे जो अपोजिशन में जो लोग खड़े थे जी, वो लोग को एक्सपीरियंस था, मेरे को इतना जानकारी नहीं थी, पहली बात। जी, दूसरी बात क्या थी मालूम, लोगों को गलत फहमी क्या थी कि मैं वापस, मेरी जहाँ ड्यूटी थी वापस वहाँ पे चला जाएगा, जाओ, रुकने वाला नहीं। फिर भी मैंने बहुत कोशिश किया, उनके बराबर में मैंने भी 400 वोट लिया, उन्होंने 442 लिया तो मैं 400 वोट ले आया। यानी आधे के आधे कीमत पे आप भी आए हैं, इसका मतलब ये हुआ नहीं कि मैं सिर्फ 42 वोट से हारा, तो आपको कोई लेकिन धोखा नहीं 2017 में इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। हाँ, इंशाल्लाह आपकी जरूर ये कामयाब हो जाए, अल्लाह से हमारी भी यही दुआ है। अच्छा, अगर आप 2013 के इलेक्शन में अल्लाह करे कि आप जीत जाते हैं, या आने वाले इलेक्शन में 2017 में ही सही, अल्लाह चाहे तो आप जीत जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपके मकसद, आपकी ये जो सोच है अच्छी है। मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, आपकी बात तो दर्शक सुन रहे हैं हमारे, तो मैं आपके जरिए ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर आ जाते 2017 के इलेक्शन में, आप जीत जाएंगे, या 2013 के इलेक्शन में जीत जाते, तो ऐसे माहौल में आपके एरिया को क्या तरीके से सजाने की आपकी ये थी, आपकी जो सोच थी? मेरा एक ही मकसद है, मेरा एक ही मकसद है। क्या? हर गरीब, जितने भी हमारे एरिया में गरीब लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं, उनको जो गवर्नमेंट से जो भी मिल रहा है बेनिफिट उन तक पहुंचना पहला काम है मेरा। सबसे पहला। दूसरा काम जो है ना, इधर एरिया में औरतों के लिए टॉयलेट्स है ही नहीं, ये बात मैंने भी सुना, एक भी नहीं है। अच्छा, ये दूसरा काम मेरा रहेगा। जी। तीसरा काम जो है ना मेरा, गलियों में सफाई वगैरह, पानी, लाइट, जी, ये सहूलतें करना जरूरी है। अच्छा, आज भी ये दौर में भी आपके मोहल्ले में ये पानी की कुछ कमी या पानी की तकलीफें आज भी चल रही है? आज भी है। क्या बात है, इसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाता? आवाज हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन म्यूनसिपालिटी वो लोग क्या कर रहे हैं? जो काउंसलर है वो अभी फिलहाल हम लोगों ने कंप्लीट दिया हुआ है, 1 महीने का टाइम लिए हुए हम लोग। 1 महीने के बाद फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो इसके अंदर इंशाल्लाह हल होने वाला है। अगर आप कहना ये चाह रहे थे कि 2000 के इलेक्शन में आप इंशाल्लाह अगर खड़े जीत जाए, तो आप सबसे पहला मकसद तो आपके गरीबों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, ये उनके रहने सहने के लिए घर का बंदोबस्त करेंगे, या उनके लिए बाथरूम टॉयलेटें वगैरह बनाने की बात कर रहे थे। और दूसरी बात यह है कि आप उनके लिए पानी का जो सहूलत, जो तकलीफ है उसको दूर करेंगे। तीसरी बात कि आप स्वच्छता, यानी कन्नड़ा में कहते हैं स्वच्छता, ये सारी क्लीनिंग करेंगे, एरिया को जितना भी प्रॉब्लम्स है, जितनी गंदगी है, वो सारी सफाई करेंगे। शाहपुर के 23 वार्डों में नंबर 1 वार्ड बनना चाहिए हमारे एरिया का, वो मेरा आपकी सोच है, मेरी ये सोच है। माशाल्लाह बहुत बड़ी सोच है, बहुत अल्लाह कामयाब भी करेगा। जो अच्छी सोच लेके जाता है हमारे कुदरत उसके साथ में। और हमारे पीछे, हमारे एमएलए का आज फंड बहुत कुछ है शाहपुर। अच्छा। इतना फंड आया हुआ है, इतना काम के लिए पैसा, लेकिन काम कराने वाले नहीं, इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वो जो भी सैंक्शन कर लिया वो खुद खा लिया, बैठ गए। ये बहुत बड़ी परेशानी वाली, बहुत बड़ी बात है। सही बात है। इसके लिए हम पावर में आएंगे ना, तो इसके लिए हम पावर में आ गए, उस टाइम में हम खुल के उनके से फाइट कर सकते हैं। जी, हमारा भी मकसद यही है पॉलिटिशियंस इंडिया, यानी कि आप लोग जैसे जो छुपे हुए हैं, जो अंदर बैठे हुए हैं, जो तकलीफों को संभाल रहे हैं, उनको सामने लाएं, यही हमारा मकसद है, हमारे मीडिया का मकसद है। ये आपकी आवाज़ को सारे लोगों तक पहुंचाना, और आपकी आवाज़ को सारी हुकूमत तक पहुंचाना, यानी गवर्नमेंट भले कोई भी हो, चाहे वो जेडीएस हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लेकिन आप लोगों की जो तकलीफें हैं, आप लोग जो सोशल वर्क कर रहे हैं, ये काम को हम सरअंजाम तक पहुंचाने का मतलब ही हम यही गश्त से आप लोगों के पास आए हुए हैं। इंशाल्लाह वक्त कम रहने की वजह से तो थोड़ी मुख्तसर से आपसे गुफ्तगू जो है ख़त्म करने के चाहते हैं। अच्छा, आपको तीसरा सवाल मैं ये करना चाहता हूँ, आपने इतनी समझदारी और इतने प्लान के साथ आपने बात की है। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 2013 के इलेक्शन में आपकी कुछ एक्सपीरियंस ना होने की वजह से आपने जो हारे हैं, लेकिन आपसे बातचीत करने से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एक्सपीरियंस होल्ड रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा मालूमात और जानकारी हासिल की है। अच्छा, ये सब आपके दिमाग में आने के लिए या आपको किसी ने समझाया है, या आपको ले जाकर बताए हैं, या आपको कुछ इस बारे में सिखाने वाले ऐसा शख्स है जिसे आप उस्ताद मानते हैं? हमारे उस्ताद एक है, 14 वार्ड के काउंसलर है, उन्होंने 4 बार जीत के आ चुके हैं। अच्छा। क्योंकि
बता सकते हैं? लाल अहमद साहब कुरैशी। जी जी, लाल अहमद साहब कुरैशी। उनका भी मकसद हमारे हम जो जैसा मकसद है उनका भी वही मकसद है, और उनके एरिया में उन्होंने काम कर चुके हैं, बहुत कुछ काम किए हुए हैं। मैं उनको देख के हमारे एरिया में कुछ काम करना बोल के मेरे अंदर बहुत तमन्ना जाएगी। जी जी, लेकिन तो उनको देख के आप फॉलो कर रहे हैं? मेरा इरादा वही है कि भाई हम कुछ करके दिखाना, कुछ एरिया में भले अपना एरिया शाहपुर में एक नाम होना चाहिए उसके एरिया का, कि भाई एरिया में देखो किस तरह से काम हुआ है। जी 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 जी, मैं ये चाहता हूँ। जी, आप जितने भी काउंसलर जीत के आ रहे हैं, रोड का पैसा, रोड का म्यूनसिपालिटी बिल उठाते हैं, खा जाते हैं, सेक्शन हो जाता है उनका, सब उनका चेयरमैन का, हर आदमी उनका उठा रहे, खा रहे, कोई काम होने को तैयार। अब इतना प्रेशर देने के बाद अब कम से कम एरिया के अंदर लाइट आए हुए हैं। हाँ, यानी बिजली तो आपके एरिया में बिजली है, लाइट नहीं दी इतने दिन से, नहीं दिया। अब इतना हम लोग पीछे लगने के बाद लाइट वगैरह डाल के गए हुए। माशाल्लाह जी। अभी थोड़ा हमारे को लेडीज के संडास का पहले प्रोग्राम है, अभी उसके लिए हम बोल के आए, 1 महीने का टाइम लिए वो लोग, पहले वो लेडीज का संडास का काम करना है हमारे। हाँ, ये हो जाएगा थोड़ा, फिर शांति हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सोच रखे हैं। हाँ। अच्छा, थोड़े बातचीत में, गुफ्तगू में थोड़ी बातें मैं पीछे जाना चाहता हूँ। आपने जो बताया कि सोशल वर्क में इतना सब कुछ किए थे, अच्छा यहाँ के आपके एरिया में एक अच्छी स्कूल बच्चों के लिए कुछ ऐसा तालीम की बात तो आप किए ही नहीं, तो मैं गौर कर रहा था, तो मैं यही बात गुफ्तगू करने की ये कर रहा था। आपके एरिया में ऐसा स्कूल फैसिलिटीज बच्चों के लिए है? बच्चों के लिए हमारे आंगनवाड़ी हो या सब स्कूलों की कोई कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह है। बच्चों के लिए पढ़ने लिखने के लिए कोई कमी नहीं है। कमी है सिर्फ हमारे माँ बहन जो घरों में है, उनको नॉलेज नहीं है, भेज नहीं रहे हैं, वो भेज नहीं रहे हैं, काम पे भेज रहे हैं, 100-200 रुपए के लिए अपना बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। हम वो भी कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके वो लोगों को स्कूल में डालने की। हम उन घर तक जाके उनको ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके घरों तक जाके उनको परमिशन दे। जो अभी आपने जो बात की है, यही बहुत अफसोस और दर्द की बात है कि हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम चल रही है कि बच्चों को काम काज पे ना भेजें, अपने स्कूलों को भेजें, बल्कि सरकार से भी और हर एक आदमी इसके पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा हुआ कि आपने ये जो बातचीत छेड़ी थी, मैं इसी बातचीत से आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ऐसे घराने आज भी मौजूद हैं जो अपने बच्चों को होटलों में, कहीं गैरेजों में ऐसा वगैरह काम करा रहे हैं। सही बात है। अच्छा, ऐसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट से सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद, क्योंकि आप और हमारे दौर में अगर पढ़ना चाहते थे हम लोग, एक पेन पेंसिल भी हम खरीदना है तो अपने जेब से खरीदना पड़ता था, एक किताब या स्लेट भी खरीदना होता तो हम अपनी जेब से, अपने माँ बाप के पैसों से खरीदना पड़ता था। इतनी तकलीफ़ें थी। लेकिन आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार से बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं, पेन, किताबें, सब कुछ मुहैया कराने के बावजूद आजकल चंद लोग, पहले से तो अब बेहतरी आ गई है, बहुत बेहतरी है। अब पहले तो ज़्यादा तादाद में ये सब काम काज कर रहे थे, कहाँ के राइड मार के बच्चों को पकड़ के ले जा रहे हैं, स्कूलों को दाखिले करा रहे हैं। गवर्नमेंट से भी बहुत सारी चल रही है, और आप जैसे सोशल वर्करों ने भी बहुत सारे छापे मार के बच्चों को निकाल के स्कूल को भेजने की बात किए हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी सारी रिपोर्ट हैं। तो आज भी चंद घराना ऐसा चल रहा है जो अपने माँ बाप उन बच्चों को आज भी काम काज पे भेज रहे हैं। ऐसे माँ बाप को आपके तरफ से कुछ संदेश देना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं ऐसे माँ बाप को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, थोड़ी तकलीफ उठाओ और बच्चों को पढ़ाओ। यानी आप अपनी तकलीफ को, पहली बात तो हमारे वार्ड, हाँ, पहली बात तो हमारे वार्ड के अंदर सिर्फ 2% 1% बचे हुए हैं, ज्यादा नहीं है, खत्म हो गया ज्यादा से ज्यादा 1-2% है, इंशाल्लाह वो भी खत्म कर देंगे हम। लेकिन सब हमारे जितने भी भाई बहन हैं, सबको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, अपने बच्चों का फ्यूचर के लिए आप अपनी थोड़ी तकलीफ उठाओ। जी बिल्कुल सही बात है, मेरा ये कहना है। बिल्कुल सही बात है। आपके एरिया में ऐसा, जब गवर्नमेंट आपको हर चीज़ की फैसिलिटी दे रही है तो आप मेहरबानी करके अपने बच्चों का फ्यूचर मत खराब करो। सही बात है। आपके एरिया में सर्वे के मुताबिक हम लोग देखें कि कोई एक रेप्यूटेड पर्सन नहीं है, कोई डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर भी नहीं है, या कोई लायर या कोई ऐसा पुलिसमैन आपके एरिया वाला कोई नहीं है। तो आप ये चाहते हैं कि वो लोग पढ़ के आगे चल के कोई एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। यही आप लोगों के, जब आप जाके समझेंगे कि आप सोशल वर्क में हम कुछ सही किए हैं, आप लीडर मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छी बात है। आखिरी में मैं एक सवाल, आपको अगर वक्त है तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। ये आजकल टीवीज़ वगैरह में आप देख रहे हुए हैं, ये न्यूज़ अखबार में पढ़ रहे हैं, ये लड़कियों पर चंद चीज़ों में ज़्यादती चल रही है, कहाँ की नाइंसाफ़ी हो रही है, कहीं उनको कुछ गलत रास्तों पर ले जाया जा रहा है, कोई लड़के उन पर हावी हो रहे हैं,
कोई लड़कियां ही कुछ ऐसे रास्तों पर चल पड़ी हैं, ऐसे लोगों को कुछ मैसेज देना चाहता है। ये गलती, ये आखिर ये सब हो रहा है ना, इसका मेन रीज़न कौन है? क्या हुकूमत है, क्या पुलिस है, या वो खुद लड़कियां हैं जिससे इसका रीजन अपने कपड़े वगैरह जो ठीक से नहीं डाल रहे हैं वो सोच के बाहर निकलते हैं, तो लड़के उन पर निगाह डाल के ऐसे कुछ उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। और चंद ऐसे भी लड़के होंगे जो अपने माँ बहन रहने के बावजूद उनके घरों पर वो सब छोड़कर इनको गंदी निगाहों से देख रहे हैं। ये सब सारा मामला जब देख के आपकी राय क्या लगती है कि इसमें गलती किसकी है? मैं तो मेरा यही कहना है, इसमें गलती बच्चों के माँ बाप की है। हाँ, चंद हद तक है, पूरी तो नहीं क्योंकि बता सकते। अपने बच्चों को जब तक माँ बाप कंट्रोल में नहीं रखेंगे, जी बिल्कुल, कोई कुछ नहीं वो पहनते हुए कपड़ों पर निगाह रखें, हर चीज के ऊपर। बच्चे जब घर से जा रहे हैं, वो क्या पहन के जा रही है, क्या करके जा रही है, किधर जा रही है, क्या है, अगर उसके माँ बाप उसको सही उसको अगर देखभाल करेंगे, जी बिल्कुल, तो कुछ ये हादिसात नहीं होते। और ये चंद लड़कों के भी चंद गलतियां हैं। लड़कों का ऐसा नहीं कि वो तो पूरे नहीं, लड़कियों के ऊपर दोष नहीं दे रहा हूँ मैं, लड़कियां भी है, लड़कियां भी है। हाँ, एक हाथ से तो थाली बचती नहीं है, ये दोनों तरफ से। लेकिन इसमें मेन माँ बाप की लड़के जिम्मेदारी अपने आप को जो पर्दे में रखे, आगे चलकर कोई नुकसान नहीं होगा, ये हादिसा नहीं हो सकता। आपका कहना यह मतलब है कि वो अगर पर्दे इज्जत आबरू से जाए, इज्जत आबरू से घर पे आए, ख्याल रखे, वक्त का ख्याल रखे, शाम हो चुकी है, मैं घर जाऊँ। अपना बच्चा अपने घर पे इतना टाइम हो गया, स्कूल छूट के क्यों नहीं आया, लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, दोनों माँ बाप उनके ऊपर फर्ज बनता है वो निगाह रखे। मेरा बच्चा अभी स्कूल गया था, 5 बजे स्कूल छुट्टी है, 6 बजे गया, अभी नहीं आया, कहाँ गया? अब उसके ऊपर निगाह रखेंगे, कम से कम आप तो डर के तो वापस, कम से कम आप संडे में एक बार जाके देखो अपना बच्चा स्कूल जा रहा है या नहीं जा रहा है, गया है या नहीं गया, कितना दिन गया, कितना एक बार मतलब जाके देखना पड़ता है। इसमें कोई हादसे नहीं होते। आपने बहुत बड़ी बात की है, बहुत अच्छा मैसेज भी दिए हैं। मैं चाहता हूं कि आपके ये मैसेज सारी दुनिया देखे। आपकी लड़की है जी, मेरी लड़की है जी, रात को 11 बजे निकल रही है जी, तो उसका कुछ मकसद है ना, क्यों 11 बजे भी नहीं रहता तो गलत है। नहीं, मेरा लड़का है, रात में 11 बजे घूम रहा है, लड़की घूम रही है, तो उसका मकसद क्या है जी? रात में उसका कुछ टाइमिंग है ना जी। बिल्कुल, जो काम कर रहे हैं, लड़कियां कहीं काम कर रहे हैं, लड़के कहीं काम कर रहे हैं, रात में वो आ रहे हैं, उनकी ड्यूटी, मतलब उनके साथ में कोई तो होगा। जी 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 जी, एक हाथ से थाली। आपने सचमुच बहुत बड़ी बात, बड़े इसको कंट्रोल करना, अगर इसको कंट्रोल करना है तो फर्स्ट फर्ज माँ बाप का है, माशाल्लाह, लड़के का और लड़की का। आपने बहुत अच्छी समझदारी की बात की है और बड़े अच्छे अंदाज में एक्सप्लेनेशन भी दिया, यानी समझाए भी हैं लोगों को कि वो क्या तरीके से घर से निकलना है। अगर निकलना भी है तो जरूरत के मुताबिक अगर निकले तो उसके साथ में उसके घर वाले कोई हो, या भाई हो या उसके बहन, तुम्हारी बच्ची काम पे जा रही है, कोई भी हो, कोई तो उसके साथ में चलते फिरते साथ में रहे। यह आपने मैसेज बहुत अच्छा दिया है। इस तरह से अगर चलेंगे, मैं समझता हूँ कि और चंद हुकूमत का भी थोड़ी डिफॉल्ट है। वो क्या ये है कि आजकल के जो मोबाइल्स निकले हुए हैं, जो इंटरनेट वगैरह जो चल रहे हैं, इस पर चंद चीज़ों में पाबंदी लगाना चाहिए। जैसा कि आप देखे हैं सऊदी अरब जैसे दूसरे कंट्रीज में चंद वेबसाइट्स ओपन ही नहीं होते हैं, लॉक कर दिया जाते हैं, जो फाहिश तरीके से होते हैं लॉक कर दिए जाते हैं। लेकिन आज तो खुलेआम यहाँ फेसबुक हो या दूसरे नेटवर्क मीडियाज हैं, ऐसे आम कर चुके हैं। ये आम करने की रीज़न से उसमें फाहिश तरीके से जो फोटो तस्वीरें जो वगैरह आएंगे, वो देख के भी लड़के हो या लड़कियां बिगड़ रहे हैं। तो हुकूमत का भी कुछ फर्ज बनता है कि ऐसी चीज़ों को रोके। अब इससे फायदा भी है, नुकसान भी है। वही जो चीज़ जो आदमी गलत कर दें, सभी बंद गलत मतलब उसमें अब बंद करेंगे तो सब बंद हो जाएगा। नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से हमें भी नॉलेज है। अब यहाँ से सऊदी अरबिया की जब हम बात करते हैं, वहाँ भी इंटरनेट चल रहा है, वहाँ भी फेसबुक वगैरह सब चल रही है। अब अगर ऐसे फाहिश वाली चीजें आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली लॉक कर दिया। आपका मेरी एक बात है, पर्सनल बात। जी बताइए। आप फेसबुक में सब कुछ जानते हैं जी, आप गलत चीज तो यूज नहीं कर सकते, नहीं करते। हम नहीं करते। नहीं बात बता रहा हूँ, यूज नहीं करते ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जरूरत नहीं तो नहीं यूज करेंगे। जो बच्चे समझदार है वो नहीं करेंगे, अपना काम से काम मतलब रखेंगे। नहीं, फिर भी बहुत बेहतर है आपने जो बात नहीं, गवर्नमेंट है। अब कल हमारी प्रॉब्लम रख के हम गवर्नमेंट को बोलेंगे तुम गवर्नमेंट प्रॉब्लम कर रही है, तो इसमें गलत है ना। नहीं सॉरी, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, मैं आपको ये समझा रहा था कि ऐसे वेबसाइट्स ओपन ही ना कराएं। अब हमारे शाहपुर तालुके की बात आपको मैं बताता हूँ। हमारे एमएलए साहब जो हैं, हर हफ्ते में एक राउंड मार सबको बुलाते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं कर रहे, जितनी कोशिश, क्योंकि ना उन्होंने पावर में है ना उनकी कोई पार्टी है जी जी जी, फिर भी उन्होंने आज भी अब इतना कोशिश करने के बावजूद भी
जितनी करना है उतनी कोशिश कर रहे हैं, जी बिल्कुल, कुछ मसला हल होना, लेकिन पार्टी में हमारे पावर कम होने की वजह से जितना हम कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात की है आपने। वक्त कम रहने की वजह से आज हम आपसे विदा चाहते हैं, ताकि सीधी सी बात है, वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमें भी अब दूसरी जगहों पर भी ऐसी तरह से जाना बाकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इजाज़त चाहते हैं और लोगों हमारे जो ವೀಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ಲ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಾವು ಕೇಳಿದಿರಿ, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 17ರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾದಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಶ್ರೀ ಸಾಬೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದಿರಿ, ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಾವು ಪಡೆಯಲು ಲಾಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ www.politiciansindia.com. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.